नमस्कार। आज हम सभी एक ऐसी कहानी जानेंगे जो सिर्फ ग्रंथों में ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई में भी लिखी गई है। महाभारत का युद्ध क्या सिर्फ जमीन के लिए हुआ था या फिर एक स्त्री के अपमान का बदला था? अगर उस दिन दरबार में कोई एक भी खड़ा हो जाता तो शायद महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसे उसके 5 पतियों ने भी नहीं बचाया, जिसके लिए धर्म भी चुप रहा, और जब उसने स्वयं के लिए आवाज उठाई तो पूरा संसार जल उठा। द्रौपदी केवल एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस समाज के लिए जहाँ पे स्त्री का सम्मान शब्दों में तो किया जाता है लेकिन कर्मों में नहीं किया जाता है। द्रौपदी का जन्म भी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद बहुत ही टूट चुके थे। उनके मन में एक अपमान का क्रोध जल रहा था और उसी क्रोध में उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय किया। वो यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था बल्कि उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि हवन कर रहे थे। और तभी अचानक उस यज्ञ से एक ऐसा योद्धा प्रकट हुआ जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करेगा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अग्नि अब भी जल रही थी और उसी अग्नि से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिसका अद्भुत रूप, अपार तेज और अलौकिक काया था। वह थी द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ था, जिसके कारण उसका नाम याज्ञसेनी पड़ा और दूसरा नाम कृष्णा उसके वर्ण के कारण। द्रौपदी का पालन पोषण भले ही पांचाल के राजमहलों में हुआ लेकिन वो कोई सामान्य राजकुमारी नहीं थी। उसके जन्म से ही संकेत मिल चुका था कि उसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के कारण हुआ है। वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण बनने वाली। धीरे धीरे द्रौपदी बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व की चर्चा पूरे आर्यवर्त में फैलने लगी। राजमहल में पली होने के बावजूद भी उसके व्यवहार में एक अलग दृढ़ता दिखाई देती थी। कई राजा और महाराजा द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे, जिसके कारण राजा द्रुपद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी, हस्तिनापुर से कौरव, अनेक राज्यों के राजा और कई वीर योद्धा उपस्थित हुए। लेकिन वह स्वयंवर कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। उस स्वयंवर के लिए कठिन निर्णय लिया गया था। एक एक करके सभी महारथी उठे लेकिन कोई भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। तब अंतिम में कर्ण उठा, क्योंकि कर्ण उस समय का महान धनुर्धरों में से एक था। जैसे ही कर्ण उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगा तभी द्रौपदी ने उसे रोक दिया और कर्ण अपमानित होकर के पीछे हट गया। तभी उस भीड़ से एक ब्राह्मण आगे बढ़ा जो स्वयं अर्जुन था, जिसे कोई भी पहचान नहीं सका कि आखिरकार ये ब्राह्मण है कौन। और अर्जुन ने बिना झिझक के, बिना घबराए अपना धनुष उठाया और एक ही क्षण में उस लक्ष्य को भेद दिया। द्रौपदी मुस्कुराते हुई अर्जुन के गले में वर्णमाला डाल दी। जब अर्जुन द्रौपदी को अपने आश्रम लेकर के गया उस समय इतिहास का सबसे अनोखा निर्णय हुआ जिसके लिए युधिष्ठिर ने भी मना नहीं किया और इस प्रकार द्रौपदी बन गई 5 पांडवों की पत्नी। यह निर्णय कोई आसान निर्णय नहीं था लेकिन इसके लिए द्रौपदी भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि वह स्वयं धर्म और कर्तव्य को समझने वाली शक्ति थी। समय बीता, 5 पांडवों को उनका राज्य इंद्रप्रस्थ मिल गया और द्रौपदी वहां की महारानी बन गई। द्रौपदी ने अपनी बुद्धिमानी और संतुलन से 5 पांडवों में न्याय बना करके रखी। इंद्रप्रस्थ धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, सब कुछ सही चल रहा था और तभी यहाँ से ईर्ष्या की अग्नि उत्पन्न हुई। एक दिन दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया। वहां का चकाचौंध देख करके वह चकित हो गया। उसकी संरचना ऐसी थी कि जहां पे पानी दिखाई देता था वहां पे जमीन था और जहां जमीन दिखाई देती थी वहां पे पानी था। और इसी भ्रम में दुर्योधन पानी में गिर गया, जिसके कारण वह खुद को अपमानित महसूस करने लगा। और वहां से वह हस्तिनापुर लौटा और उसने योजना बनाई अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर के, जिसमें उसने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया। जुआ हुआ और फिर उस जुए में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, अपना राज्य, भाई, धन, स्वयं को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दी। उस एक दिन के अपमान ने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। कौरवों का विनाश हो गया, हस्तिनापुर उजड़ गया, यहाँ तक कि सारे योद्धा मारे गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस एक दिन स्त्री के सम्मान के साथ खेला गया था।
इसलिए जहां भी स्त्री का अपमान होता है वहां पे सर्वनाश निश्चित। और जब कोई साथ ना हो तब भी सत्य और धर्म हमेशा अकेले स्वयं के साथ रहता है।